हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बेसिकली एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, आपने वैसे क्लास 9th में भी किया होगा। यह आपका एक सर्कल है। इस सर्कल का अगर मुझे पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो, मीन्स अगर इस सर्कल का ये आउटर पार्ट, ये बाउंड्री पार्ट हमें अगर फाइंड करना हो तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? अगर ये इसका सेंटर पॉइंट आप लेते हो, इस सेंटर पॉइंट से ये जो लेंथ है आपका क्या है? रेडियस। हमें हमेशा किसी भी सर्कल का रेडियस दिया होगा या तो हमें रेडियस किसी ना किसी कंडीशन में फाइंड करना होता है। तो अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? 2πr। आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में बेसिकली हम क्या फाइंड करेंगे? अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स हम ये आउटर पार्ट, ये आउटर बाउंड्री जो है, ये टोटल लेंथ हमारा फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है आपका? πr²। अब देखो, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल में हम जो फाइंड करने वाले हैं उसमें क्या फाइंड होगा आपका? ये इनर पार्ट, ये जो एरिया है आपका, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल में फाइंड करने वाले हैं हम। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का यूज़ करने का मतलब है आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब है इनर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इनर पार्ट ऑफ द सर्कल जब हमें फाइंड करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? πr²। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए हम यूज़ करेंगे 2πr। अब मैं आपको इस दोनों फॉर्मूले के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी का, जिससे आपके डाउट्स जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। देखो क्या है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है, उसे जो है चारों तरफ से कवर करने के लिए जो कॉस्ट है क्या है? एट द रेट ऑफ 24 मीटर, मतलब 24 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग जो फेंसिंग की कॉस्ट है। फेंसिंग का क्या मतलब है कि ये जो आपका सर्कल है, ये आउटर पार्ट से जो आपने इसे कवर कर दिया है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फेंसिंग, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए जो है ये वायर या जो भी सब्सटेंस यूज़ किया गया है, इसका कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपके पास? 24 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फेंसिंग की कॉस्ट क्या है, मतलब रेट क्या दिया हुआ है? 20 रुपीज़ पर मीटर। और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5280। तो अगर इसका टोटल कॉस्ट हम फाइंड करें तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा आपका? दैट इज 2πr। हमें रेडियस नहीं गिवन है, लेकिन कॉस्ट जो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दैट इज ₹24। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है तो इस सर्कमफ्रेंस का जो सर्कल है 2πr, उसको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दैट इज 24 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? ये आपके टोटल कॉस्ट के इक्वल। टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास? 5280। तो अब देखो, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 24 इंटू में रेडियस आपके पास है इक्वल्स टू 5280। नाउ r इक्वल्स टू, यहाँ 7 डिवाइड में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में, तो 5280 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 24। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इनसे इसे कैंसिल करने पर रेडियस आएगा आपका 35 मीटर। देखो रेडियस क्या आपके पास? 35 मीटर।
अब हमें रेडियस ऑफ दिस सर्कल पता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला आपसे, द फील्ड इज टू बी प्लग, खेत में जो है हल चलाया गया, जिसका रेट क्या दिया हुआ है आपके पास, एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में होता है। दैट्स वाई जो कॉस्ट आपके पास 0.50 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 0.50 है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखो एरिया ऑफ द फील्ड भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दैट इज ₹0.50। मतलब कि अगर एरिया ऑफ द फील्ड पाई आर स्क्वायर है तो मीन्स टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास, और जब आप इसे 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड, जो खेत में हल चलाने का टोटल कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा। तो देखो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें देखो यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ था तो हमने 1 मीटर की कॉस्ट से सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम हमने क्या किया था, आउटर बाउंड्री कवर किया था। बट अब हम एरिया कवर कर रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू में 0.50। तो यहाँ पे पाई 22/7 इंटू में रेडियस ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है, दैट मीन्स 35 इंटू में 35 इंटू में 0.50। ये आपका क्या होगा, टोटल कॉस्ट। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 5 या 35, इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे में 100, और टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, 1925 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जो होगा किसका, इसमें जो हल चलाने का जो टोटल कॉस्ट जो 0.50 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ₹1925 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 12.1 का, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कल का 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल का 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना है एक सर्कल का, विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। मीन्स एक सर्कल आपके पास ऑलरेडी है जिसका रेडियस क्या गिवन है, 19 सेंटीमीटर, और एक सर्कल आपके पास जो गिवन है उसका रेडियस क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर। बट इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है किसी थर्ड सर्कल के इक्वल है जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है। मतलब इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल्स टू एक ऐसा सर्कल जिसका हमें रेडियस बताना है, बट इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो थर्ड सर्कल के इक्वल है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट से इसका रेडियस हमने ले लिया R1, इस सर्कल का रेडियस R2, और इन दोनों सर्कल से बड़ा सर्कल है ये, तो इसका ले लिया हमने कैपिटल R। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा क्या होगा, 2 पाई स्मॉल r1 प्लस दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल r2। इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है किसके इक्वल है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफ्रेंस। आपको उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस का सम है वो बड़े वाले सर्कल के इक्वल है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। तो देखो यहाँ से आप 2 पाई कॉमन ले सकते हो, देन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कैपिटल R। R1 आपके पास क्या गिवन है, 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 क्या गिवन है आपके पास, 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कैपिटल R। 19 प्लस 9 दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर इक्वल्स टू R। मीन्स बड़े वाला सर्कल जो है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है उसका रेडियस क्या होगा, 28 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ पे
रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है आपके पास, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड द 6 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, एक का 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, विच हैज़ एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, विच इज हैज़ द एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। मतलब जो इन दोनों सर्कल का जो एरिया है, इन दोनों सर्कल का एरिया का सम किसी थर्ड सर्कल के इक्वल है, उस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया R1, दूसरा सर्कल R2। तो R1 जो है हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर और R2 आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर। हमें इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई आपने कॉमन ले लिया, मीन्स R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या हुआ, कैपिटल R के स्क्वायर। तो R1 आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। नाउ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू R स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर 100 इक्वल्स टू आपके पास क्या है R स्क्वायर। नाउ यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो लेफ्ट साइड में रूट लगेगा, या टेकिंग रूट बोथ साइड भी ले सकते हो आप, टेकिंग रूट बोथ साइड, दैट मीन्स अंडर रूट 100 इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू में 10 100 इक्वल्स टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो R, तो 10 सेंटीमीटर जो है आपका कैपिटल R गया। मतलब क्या है इसका कि जो दो सर्कल दिया हुआ था उसका एरिया का जो सम है वो किसी थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल था, हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना था। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों सर्कल का जो एरिया का सम है वो बड़े वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है। हमने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। R1 पता है आपको, R2 पता है, वैल्यू पुट कर दिया आपने, कैपिटल R निकाल लिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जो कार है आपका उसका जो व्हील है, उसका जो डायमीटर है आपका, वो डायमीटर कितना दिया हुआ है, ईच व्हील का 80 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। ईच व्हील जो है कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, कितने मिनट में, 10 मिनट में। है ना, कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है तो आप ये बताओ 10 मिनट में जो है कार की जो व्हील है नंबर ऑफ रोटेशन कितना कंप्लीट करेगा, मतलब कितने बार मूव करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 मिनट में कितना रोटेट करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करो आप। तो ये देखो आप, स्पीड ऑफ कार क्या आपके पास, स्पीड ऑफ कार दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि स्पीड ऑफ कार अगर 66 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है ये 66 किलोमीटर। तो ये लिख सकते हो क्या आप, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर दैट इज 66 किलोमीटर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसे समझने की कोशिश करो। अगर किसी भी गाड़ी की स्पीड आपके पास गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर या 44 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो सिमिलरली अगर स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, दैट मीन्स जो 1 घंटे में गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 66 किलोमीटर कर रही है। तो क्या आप इसे मिनट के फॉर्म में, अगर 1 आवर में देखो
1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 66 किलोमीटर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 60 मिनट में भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा 66 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड से अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 66 डिवाइडेड बाय 60। तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 66 बाय 60 किलोमीटर। हमें कितने मिनट में डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर 10 मिनट में कितना रोटेट करना है तो इससे पहले हमें ये तो पता चले कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। तो इन 10 मिनट तो मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होने वाला है दैट इज 66 अपॉन में 60 इंटू में 10, तो 660 अपॉन में 60, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 11 किलोमीटर। देखो 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हील ने कितना किया है 11 किलोमीटर। अब इस 11 किलोमीटर को हमें किसमें चेंज करने की जरूरत है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ व्हील क्या है 80 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। तो अगर पहले आप इसे मीटर में चेंज करो देन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 11 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो 11 इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये किस में चेंज हो गया मीटर में। फर्दर फिर से आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, तो 115 टाइम्स 0। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार के व्हील ने कितने में 10 मिनट में। देखो अब हमें ये पता करना है कि 10 मिनट में रोटेशन कितना कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं व्हील की, तो व्हील क्या करना है यहाँ पे एरिया कवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे व्हील क्या कवर कर रहा है सर्कमफ्रेंस, क्योंकि व्हील का जो है आउटर पार्ट, ये जो आपका व्हील है इसका ये आउटर पार्ट हमें हमारे लैंड को टच करते हुए रोड को टच करते हुए जाएगा, तो हमें इसके एरिया वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कार का जो व्हील मूव करे तो क्या होगा ये आउटर पार्ट ही कवर करेगा डिस्टेंस, इनर पार्ट से तो हमें कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा आपका 2 पाई आर, तो 2 इंटू में 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो 40। अब देखो ये जो है एक बार में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है उन्होंने इतना किया हुआ है। तो नंबर ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, के लिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कार ने जो है कितना रोटेशन या कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 11, 5 टाइम्स 0 अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 40, और जो 7 इसके अपॉन में आएगा इसे आप मल्टीप्लाई यहाँ पे ले सकते हो। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 11 1 जा 11 2 जा, नाउ 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया, देन 2 4 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 20 0 अपॉन में 4 4 जा 16 इंटू में 7, देन फर्दर 2 जा 2 2 2 जा 4 एक के लिए तो 2 5 जा 10 अपॉन में 2 इंटू में 7। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो यहाँ पे 1 0 आना था आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 1 जा 11 11 2 जा 22, तो 2 2 जा 4 और 4 जा 16, तो 160, तो 160 से आपका 1 0 कैंसिल होगा, तो कितना बचा आपके पास, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास जो बचा क्या है देखो
1000 इंटू में 7 अपॉन में 16। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 4 2 जा 8, 2 कैरी गया तो 4 5 जा 20, 0 अपॉन में 4 4 जा 16 इंटू में 7। नाउ 4 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, एक कैरी गया तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 इंटू में 7 मीन्स 625 इंटू में 7, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 और 7 6 जा 42, 43, तो 4375 रेवोल्यूशन जो है व्हील ने कंप्लीट किया। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझने की कोशिश करो। जो व्हील है हमें ये बताना है कि 10 मिनट में उन्होंने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 10 मिनट में उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो स्पीड ऑफ द कार क्या है आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया कि 1 आवर में अगर 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर में आप ये भी लिख सकते हो कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देन 1 मिनट का हमने यूनिटी मेथड से अगर 60 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 60 से डिवाइड कर दिया। नाउ 1 मिनट का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें कितने मिनट का फाइंड करना है, 10 मिनट का। तो 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 11 किलोमीटर हुआ। अब हमें ये बताना है कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया इसमें व्हील ने कितने बार रोटेट किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालेंगे 2 पाई आर, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर को मैंने देखो सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें जो डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर ये मीटर में दिया होता तो हम मीटर में सॉल्व करते, अगर ये किलोमीटर में दिया होता तो हम किलोमीटर में सॉल्व करते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए। कभी भी आप एरिया फाइंड करो या सर्कमफ्रेंस फाइंड करो तो यूनिट ध्यान में रखना, यूनिट आपका सिमिलर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, और इसे सिंपलीफाई किया तो कितना रेवोल्यूशन हुआ 4375। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब एक सर्कल है आपके पास जिसका पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, मान लो ये रेडियस इसका r। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों का सेम मीनिंग है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई r। सिमिलरली एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होगा आपका, तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मींस बोथ ऑफ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई r इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 2r इक्वल्स टू r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, r इंटू में r, 2 ये r यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड ले जाओ, तो r इंटू में r डिवाइड बाय r, तो एक r से एक r कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू r। तो हमसे क्या पूछा था, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या आया 2, तो रेडियस क्या आपका 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो हम किस में लिखेंगे, यूनिट्स के फॉर्म में। तो रेडियस क्या निकला आपका 2 यूनिट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।